हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन जो डेयर पार्ट वन में डेयर सीरीज के पार्ट वन में दिया था कि 1/4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तुम्हें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। फिलहाल क्वेश्चन में ये था मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर मान लो डिनोमिनेटर की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ मिनिमम या मैक्सिमम, तो जो वैल्यू मिनिमम होगी उसके लिए ये फंक्शन आपका क्या वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। अगर ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो मेरा फोकस ये है कि जो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, अगर मैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ तो मुझे इस पूरे की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको निकालने का फॉर्मेट ये है कि मैं डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसकी बात करता हूँ कि डिनोमिनेटर की कहानी क्या है। तो डिनोमिनेटर है मेरा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको करने का एक पैटर्न है कि ये जो साइन थीटा कॉस थीटा हमको दिख रहा है, अगर यहाँ पे 2 होता तो ये साइन 2 थीटा बन जाता। तो हम बस यही एक काम करेंगे, पूरी लाइन को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो अंदर आ जाएगा 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये बन जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो cos स्क्वायर है 2 cos स्क्वायर और ये 2 साइन स्क्वायर, इसको हम चेंज करेंगे cos 2 थीटा के फॉर्मूले में, और ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसको साइन 2 थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 cos 2 थीटा। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन में होता है, कॉस में, एक टैन में और एक साइन कॉस दोनों में। तो ये जो साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग मैंने cos थीटा में ब्रेक किया है। ये 2 cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1/2 है, ये 4, ये आपका बन जाएगा 1 cos 2 थीटा, और ये आ गया साइन 2 थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा। यहाँ पे 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये बन जाएगा 1/2 4 + 4 cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा और ये cos 2 थीटा दोनों मिलके हो जाएंगे 4 + 1 5 cos 2 थीटा, 4 - 1 3 आपका हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 1/2 3 + 5 cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि अगर a साइन थीटा हो प्लस b cos थीटा हो तो इसकी वैल्यू रेंज मिनिमम और मैक्सिमम -√a² प्लस b² से √a² प्लस b² होता है। इसमें ज़रूरी ये होता है कि जो थीटा है वो दोनों में एक ही जैसा हो, ये नहीं कि यहाँ पे cos 2 थीटा और यहाँ साइन थीटा हो, दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। तो उसी पैटर्न पे ये लिखा है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, a की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसी में अगर हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए हम कोई नंबर यहाँ ऐड कर लेते हैं a साइन थीटा प्लस b cos थीटा और c ऐड कर लेते हैं, तो तीनों जगह पे c ऐड हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आपकी आएगी c -√a² प्लस b² से c प्लस √a² प्लस b²। ऐसा इसलिए हुआ है कि इस लाइन में हमने तीनों एलिमेंट में तीनों जगह पे c ऐड कर दिया है। ये आपका लिखा है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c, तो इसकी वैल्यू लाई करती है c -√a² प्लस b² से c प्लस √a² प्लस b² तक। तो उसी फॉर्मेट में यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई, c की वैल्यू 3 हो गई। तो अगर मैं इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट की बात करता हूँ तो ये 3 + 5 cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा की अगर मैं बात करूँ तो ये वैल्यू लाई करेगी आपकी 3 + √a² यानी 1² प्लस b² मतलब 5², और यहाँ पे ऐड किया गया है 3, तो 3 मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे आएगा -3 लिख लेंगे आप, और 3 - √a²
1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 1/2 लगा है तो ब्रैकेट लगा के मैं हर जगह पे क्या लिख दूंगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी ये वैल्यू जो आपकी दिख रही थी, ये एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू 1/2 3 माइनस √1 प्लस 5 स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1/2 3 प्लस √1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के बीच में लाई करेगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मेरा ये एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू ये आएगी, मिनिमम वैल्यू आपकी आएगी 1/2 ब्रैकेट में 3 माइनस √26, और ये वाली जो वैल्यू आपको मिलेगी ये मैक्सिमम होगी, और ये वैल्यू आएगी 1/2 3 प्लस √26। तो जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मैंने ये बताया था कि जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो पूरी वैल्यू मिनिमम आएगी, और जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो पूरी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। यानी ये वैल्यू डिनोमिनेटर की मैक्सिमम है। इसका मतलब इसमें अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। तो ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो आप कहोगे इसका मतलब ये है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा या एक्सप्रेशन जो आपको दिया गया है वो वैल्यू आपकी आएगी 1/, यहाँ पे डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे हम, तो 1/2 3 प्लस √26, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आएगा 2/3 प्लस √26। ये एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है। और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा होता तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देते तो 2/3 माइनस √26 आएगी। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, आप इसको देखिए और बताइए कैसा मैंने बताया। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।